हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं पॉलिटी के कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम आशीष है, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स कराया हुआ है, तो जाकर आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसके द्वारा फ्रेम किया गया था? तो वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा फ्रेम किया गया था। देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्यों बना था? तो ये कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के द्वारा सजेस्ट किया गया था और उसी के अकॉर्डिंग बना था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और इसमें टोटल 389 मेंबर्स थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आया था? तो 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आ गया था। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बन तो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950। और ये इतने दिन का गैप क्यों रहा इम्प्लीमेंट करने में और बनने में? तो 26 जनवरी एक सिग्निफिकेंट डेट है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज का मांग की थी। फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज की मांग की थी। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी एक कमेटी था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, जिसके चेयरमैन किसको बनाया गया था? तो BR अम्बेडकर को। और ड्राफ्टिंग कमेटी था क्या, वो देख लेते हैं। तो ये एक कमेटी था जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। इस कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स थे। BR अम्बेडकर इसके हेड थे। और BR अम्बेडकर को कहाँ से इलेक्ट किया गया था? तो बंगाल से इनको इलेक्ट किया गया था। और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में टोटल टाइम कितना लगा? तो 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज लगा था। एक और हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि कई बार पूछा गया एग्जाम में। फ्लैग कमेटी के हेड कौन थे? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। इंडिया में किस टाइप की डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है? तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है? हम जैसे किसी भी एक लीडर को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के पार्लियामेंट में भेजते हैं, ताकि वो कोई भी अगर लॉ बन रहा है, कोई भी अगर बिल पास हो रहा है पार्लियामेंट में, तो वो हमारे को रिप्रेजेंट कर पाए और अपना वोट दे पाए। तो इसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेपरेट इलेक्टोरेट किस एक्ट के द्वारा लाया गया था मुस्लिमों के लिए? तो वो एक्ट ऑफ 1909 था, जो सेकंड ऑप्शन है हमारा। या अब सेपरेट इलेक्टोरेट होता क्या है? जैसे कि कोई अगर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो रहा है इलेक्शन में, तो उसको सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही वोट करेंगे। तो यही हो गया सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसका गांधी जी ने अपोज किया था। किस ईयर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाया गया था, यानी कि वो अपने फंक्शन को स्टार्ट किया था? तो 1946 में। और इसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस मीटिंग में हुआ क्या था? तो प्रोटेम स्पीकर को चूज किया गया था, जो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और उसके बाद सेकेंड मीटिंग होता है इसका 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें परमानेंट स्पीकर चूज किया जाता है, जो कि राजेंद्र प्रसाद थे। वही आगे चल के क्या बने? भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। और 13 दिसंबर 1946 इसमें क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कि आगे चलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल बना। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी? तो ड्राफ्टिंग कमेटी का हम लोगों ने पहले भी देखा है, चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन सा एक्ट डायरकी को इंट्रोड्यूस किया था सेंटर में? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंट्रोड्यूस किया था डायरकी, इसमें किया गया था गवर्नर को एग्जीक्यूटिव पावर दे दी गई थी। और इसको हटाया कब गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ गवर्नेंस, ये किस एक्ट के द्वारा लाया गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा इसको लाया गया था। इसको एक और नाम से जाना जाता है एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप का हो सकता है, एक रिटन एक अनरिटन। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन USA का है और अनरिटन UK का है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान, और इंडिया का भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान USA से लिया गया है, तो US हो जाएगा, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है। और क्या क्या चीज़ USA से लिए गए हैं, तो देख लेते हैं। एक तो है कि जो एग्जीक्यूटिव हेड होंगे स्टेट के, वो प्रेसिडेंट,
ये भी प्रेसिडेंट का पोस्ट भी कहाँ से लिया गया है, तो यूके से, यूएसए से। और उसके बाद फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये सब कहाँ से ली गई है, तो यूएसए से। कहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को बोरो किया गया है, तो वो साउथ अफ्रीका से बोरो किया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 368 में है। और एक और चीज़ साउथ अफ्रीका से लिया गया है, जो राज्यसभा में जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं मेंबर्स का, तो वो भी कहाँ से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका से। सबसे पहले किन्होंने प्रपोज किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में, तो ये एम.एन. रॉय थे। एम.एन. रॉय ने आइडिया दिया था 1934 में, जिसको 1935 में आईएनसी ने अपने ऑफिशियल डिमांड में शामिल कर लिया। और इसको पूरा भी किया गया अगस्त ऑफर के थ्रू, जो कि अगस्त महीने में एक्सेप्ट किया गया था 1940 में। और आगे चलकर इसी के अकॉर्डिंग कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 का, जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना। द आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म जो गवर्नमेंट का होगा वो कहाँ से लिया गया है, तो वो यूके से लिया गया है, यूके गवर्नमेंट से लिया गया है। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, तो वैसे ही वहाँ पे यूके में हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन है। यूके से ये जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये और कहाँ कहाँ फॉलो होता है, तो जापान, कनाडा और भी बहुत सारे कंट्री है जहाँ ये फॉलो की जाती है। और इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को एक और नाम से जाना जाता है कैबिनेट गवर्नमेंट, या फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, या फिर वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। ऑटोक्रेसी का क्या मीनिंग होता है, तो ऑटोक्रेसी का मीनिंग होता है कि पावर को सिर्फ एक हाथ में कंसंट्रेट कर दिया जाए, एब्सोल्यूट रूल बाय वन। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ड्राफ्टिंग कमेटी में इनमें से कौन से मेंबर नहीं थे, तो चलिए देख लेते हैं। बी.आर. अम्बेडकर तो थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी का एक ट्रिक है जिससे आपको सभी के नाम याद हो जाएंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी में जितने भी मेंबर्स थे उनका नाम कृष्ण भगवान के नाम से मिलता था। तो जैसे देख लीजिए, बी.आर. अम्बेडकर तो चेयरमैन ही थे, और दूसरा देखिए यहाँ पे कृष्ण है, तो ये भी है ड्राफ्टिंग कमेटी में। और उसके बाद गोपाला, ये भी है ड्राफ्टिंग कमेटी में। तो बचे कौन, राजेंद्र प्रसाद, ये नहीं थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। ये सभी नाम है जो ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या शो करता है, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी कि अगर कोई 18 साल का हो चुका है तो वो वोट कर सकता है। तो ये सोशलिस्ट शो करता है, सेकुलर शो करता है। कोई भी किसी कास्ट का और कोई भी चीज़ कोई रिलीजन का हो, लेकिन वो 18 साल के बाद वोट कर सकता है। कौन सा जजमेंट सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म को बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताया, तो ये था एस.आर. बोमई केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1934, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू, तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का एम क्या होता है, तो इसका एम होता है ब्रिंगिंग अबाउट सोशलिज्म थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स, डेमोक्रेटिक मीन्स के थ्रू सोशलिज्म को लाया जाए, यही इसका एम होता है, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि आर्टिकल 14 में है, ये कहाँ से लिया गया है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कहाँ से लिया गया है, यूके से। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से। फिर से सुन लीजिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ यूके और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहाँ से, तो अमेरिका से, यानी कि यूएसए से। ग्रासरूट डेमोक्रेसी किससे रिलेटेड है, तो डिवोल्यूशन ऑफ पावर, पावर को बांटना, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये भी वही है, पावर को सभी सेंटर यानी कि एक हाथ में से सभी लोगों को बांट देना। और पंचायत राज सिस्टम, और क्या है, ऑल ऑफ द अबव, तो ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन। द मेथड ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय पॉपुलर वोट, ये जो पॉपुलर वोट से अमेंड करने का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान ये कहाँ पे है, तो ये स्विट्जरलैंड में होता है। इसी को डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोला जाता है। कोई भी चीज़, कोई भी मत पे डायरेक्ट लोगों से वोटिंग की जाती, लोगों के द्वारा वोटिंग करवाई जाती है। हु इज कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन। जो सीजेआई होंगे वही होंगे कस्टोडियन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर स्टेट,
तो स्टेट के लिए 4 चीज़ एसेंशियल होते हैं, एक पॉपुलेशन, सॉवरेनिटी, गवर्नमेंट और टेरिटरी, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। व्हेन वाज द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन, तो सबसे पहली बार लेजिस्लेटिव असेंबली कब कॉन्स्टिट्यूट की गई थी? 1922, 1923, 1921, 1920। तो 1999 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1999 के थोड़ा इसके थ्रू इसका प्रपोजल लाया गया था और 1920 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिया को कैसे डिस्क्राइब करता है? तो आर्टिकल 1 में ही लिखा हुआ है कि ये यूनियन ऑफ स्टेट है। द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज अ स्पेशल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ। रूल ऑफ लॉ कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्पेशल फीचर है? तो ये यूके का है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ब्रिटेन। तो आशा करते हैं आप लोगों को इतने क्वेश्चन समझ आए होंगे और उसके साथ का एक्सप्लेनेशन भी समझ आया होगा। तो अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।